हेलो क्लास 6 चिल्ड्रन, हाउ यू ऑल। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। कौन से चैप्टर के? सिविक्स चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। राइट, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस। भाई, पुलिस क्या काम करती है? ठीक है, तो ये देखिए पुलिस के कामों की लिस्ट है। पॉइंट नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। भाई, पुलिस स्टेशन अपने एरिया में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करता है, शांति व्यवस्था बनाए रखता है। कोई उपद्रव करने वाले लोग होते हैं उनको कंट्रोल करके रखता है, उनको पकड़ लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो पुलिस का काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक, आपने देखा होगा जब कोई रैली वगैरह होती है या कोई फेस्टिवल होता है तो पुलिस वहाँ पे रोड साइड में आके बैरिकेड्स लगा के सेफ्टी सिक्योरिटी के सारे इंतज़ाम करके वहाँ देखभाल करती है ना, ये सब चीज़। पॉइंट नंबर 2 देखो, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक सेफ्टी। ये सारे काम पुलिस पब्लिक सेफ्टी के लिए करती है ताकि पॉपुलेशन सेफ रहे, लोग सुरक्षित रहें। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक सेफ्टी। थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केसेस। कहीं कोई केस चल रहा है, कोई क्राइम हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन करना, मतलब उसके बारे में जांच पड़ताल करना। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है लिसन टू द पब्लिक कंप्लेंट्स। और लोगों की जो शिकायतें होती हैं उनको सुनना, सुरक्षा से रिलेटेड। ठीक है, सेफ्टी से रिलेटेड। तो ये पुलिस के 4 काम हैं, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक सेफ्टी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस एंड क्राइम एंड लिसन टू द पब्लिक कंप्लेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पुलिस का काम। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट 2 थिंग्स दैट द वर्क ऑफ ए पटवारी इंक्लूड्स। भाई, पटवारी के 2 काम हमें बताने हैं। ठीक, तो पटवारी के काम देखो आप। पहला काम क्या है? मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ पटवारी। भाई, जमीन की नापातोली का काम और जमीन का रिकॉर्ड रखना। तो जमीन का रिकॉर्ड कौन रखता है? चाहे वो शहर की हो, चाहे वो गांव की हो, कहीं की भी जमीन हो, जमीन का रिकॉर्ड रखना, उसमें अपडेशन करना, ये काम है पटवारी का। ठीक है, तो ये पटवारी का मेन काम है। क्या? जमीन का रिकॉर्ड रखना, लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना। पटवारी जी का दूसरा काम देखिए, ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। देखिए भाई, वो क्या काम करता है? दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू लेगा उन खेतों से, जो फार्मर ने जो खेत यूज़ कर रहे हैं, जो फसलें उगा रहे हैं वहाँ से, वो तो लैंड रेवेन्यू, वो टैक्स लेगा। और दूसरा, किसानों ने अपने खेतों में कौन सी फसल बोई है उस फसल का रिकॉर्ड रखना। किस किसान ने अपने खेत में कौन से क्रॉपिंग ईयर में कौन सी फसल बोई है, इस सब का लेखा जोखा रखना, इस सब का रिकॉर्ड रखना भी पटवारी का काम है। तो पटवारी के 2 काम हमने यहाँ समझे हैं। नंबर 1 लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करना, और दूसरा टैक्स लेना, और जो है कौन से खेत में कौन सी फसल बोई गई है उसका रिकॉर्ड रखना। ठीक, तो ये 2 काम पटवारी के हमने समझ लिए हैं। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वर्क ऑफ ए तहसीलदार। एक तहसीलदार क्या काम करता है? तहसीलदार के काम बताओ भाई। तो देखो, तहसीलदार के काम ये हैं, सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ पटवारी। पटवारी कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? तो पटवारी के सारे काम की देखरेख करना, उसको सुपरवाइज करना, ये जो है तहसीलदार का काम है। तो तहसीलदार पटवारी से ऊपर होता है और पटवारी के सारे कामों की देखरेख करता है। ठीक है, उसके काम को सुपरवाइज करता है। पॉइंट नंबर 2, इंश्योरिंग दैट लैंड रिकॉर्ड्स आर केप्ट सेफली। भाई, लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं उस एरिया के, वो सेफली रखे गए हैं कि नहीं रखे गए हैं, प्रॉपरली अपडेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मतलब सुपरविजन का सारा काम, देखरेख का सारा काम करता है। ठीक है, ये हो गया। थर्ड पॉइंट देखो, इंश्योरिंग ए प्रॉपर कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू। वो ये भी इंश्योर करता है, ये भी इस पर भी नज़र रखता है कि भाई लैंड रिवेन्यू प्रॉपरली कलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और फिर है पॉइंट नंबर 4, प्रोवाइडिंग कास्ट सर्टिफिकेट्स टू द स्टूडेंट्स। भाई, हमारे इंडियन समाज में जो है लोग अलग अलग जातियों से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो उनको कई जगहों पर, बच्चों को कई जगहों पर जाति प्रमाण पत्र, या इंग्लिश में कहो तो कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है।
तो ये कास्ट सर्टिफिकेट इशू करने का काम कौन करता है? तहसीलदार करता है। और पॉइंट नंबर 5 देखो, तहसीलदार्स ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड। और तहसीलदार के ही ऑफिस के अंदर जो जमीन से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उनकी सुनवाई होती है। तो ये 5 काम है भाई तहसीलदार के, अच्छे से याद कर लो बच्चों। एक तो पटवारी के काम को सुपरवाइज करता है, ठीक है, ये इंश्योर करता है कि लैंड रिकॉर्ड सेफली रखे गए हैं कि नहीं, ठीक है, प्रॉपर टैक्स कलेक्शन हो रहा है कि नहीं। उसके बाद है प्रोवाइड कास्ट सर्टिफिकेट टू स्टूडेंट्स, ठीक है, और तहसीलदार के ऑफिस में लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स सुने जाते हैं। तो ये सारे तहसीलदार के काम हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इशू इज द पोएम ट्राइंग टू रेज? डू यू थिंक दिस इज एन इम्पोर्टेंट इशू? वाई? चिल्ड्रन, आपकी बुक में एक पोएम दी गई है जिसमें एक डॉटर एक विश कर रही है, उम्मीद कर रही है कि उसके पास अपने खेत होंगे और वो भी उनमें अपना प्रोडक्शन करेगी, है ना। ये पोएम है। तो ये पोएम क्या मुद्दा उठा रही है? देखो ये पोएम क्या इशू रेज कर रही है। तो देखो, द पोएम इज ट्राइंग टू रेज द इशू ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो है इशू उठाया गया है। और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे? प्रॉपर्टी राइट के बेस पे, ठीक है। मतलब कि पहले एक ऐसा लॉ था जिसमें सिर्फ घर में जो लड़के होते थे, जो मेल होते थे, उनको जमीन का हक मिलता था, वो ही जमीन के मालिक बन सकते थे, डॉटर्स को ये राइट नहीं था, ठीक है। तो ये इशू इसमें उठाया गया है। अब यस, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इशू बिकॉज, तो ये एक इम्पोर्टेंट इशू है, क्यों? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इशू क्यों है? देखो बच्चों, पहला पॉइंट है डॉटर्स आर डिनाइड फॉर द शेयर इन प्रॉपर्टी। देखो इसमें क्या बताया गया है कि डॉटर जो है ना, घर में जो लड़कियां होती हैं, उनको जमीनी हक नहीं दिए जाते थे, उनका जमीन में हक नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद सन नॉट लुक आफ्टर मदर एंड सिस्टर आफ्टर गेटिंग शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि बेटे परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारियां ना निभाएं। तो ये बात है। रेजिंग दिस इशू विल इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन। वुमेन की सिक्योरिटी, वुमेन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी मेंटेन करता है ये लोग। तो बच्चों यहाँ पे मुद्दा है कि भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, गर्ल्स को जो है प्रॉपर्टी में राइट, जमीन के हक नहीं मिलते थे। अब ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये उठाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लड़कियों को ज़मीन में हक नहीं मिल रहे थे, ठीक। कई बार बेटे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं और कई बार जो है वुमेन को सिक्योर करने के लिए इकोनॉमिक लेवल पे ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ 3 पॉइंट हैं, इसलिए ये इशू इम्पोर्टेंट है, उनको भी हक मिलने चाहिए। तो इस पे गवर्नमेंट ने आगे काम किया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इन व्हाट वेज आर द वर्क ऑफ ए पंचायत दैट यू रीड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर एंड द वर्क ऑफ ए पटवारी रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए पंचायत का काम और पटवारी का काम एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है, तो उनका रिलेशन क्या है वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में, इसके आंसर में, ठीक है। पहला है पंचायत ऑफन सेटल्स द स्मॉल डिस्प्यूट्स ऑफ लैंड बिटवीन लोकल्स। भाई गांव वाले जो हैं उनके बीच में अगर कोई लैंड डिस्प्यूट है, छोटे मोटे जो जमीनी झगड़े होते हैं, उनको पंचायत सोल्व करती है, ठीक है। पटवारी मेंटेन्स द लैंड रिकॉर्ड एंड सेटल द डिस्प्यूट, ठीक है। तो पंचायत उन झगड़ों का निपटारा करती है और पटवारी लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो इस केस में क्या होगा, अगर पंचायत में कोई केस आता है जमीन से रिलेटेड, कोई छोटा मोटा गांव में झगड़ा होता है, तो रिकॉर्ड किससे मंगाया जाएगा? पटवारी से मंगाया जाएगा जमीन का, ठीक। तो यहां क्या बन गया दोनों का रिलेशन। इफ पंचायत गेट एनी लैंड रिलेटेड इशू देन रिकॉर्ड इज टेकन फ्रॉम द पटवारी। तो यहां इन दोनों का रिलेशन साफ नजर आता है। पॉइंट नंबर 2 देखो, पंचायत lived local taxes and revenue while पटवारी organized the collected revenues। तो पंचायत जो है गांव वालों से कुछ लोकल टैक्सेस लेती है और पटवारी उसको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। पॉइंट नंबर 3 देखो, बोथ पटवारी एंड पंचायत नीड टू कोऑपरेट विद ईच अदर ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क्स ओवर लैंड एरिया। देखो गांव के अंदर जो भी गवर्नमेंट का जो है कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, ठीक है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का या पंचायत जो भी गांव में कुछ जो है काम करेगी जमीन के ऊपर, तो वहाँ पटवारी को बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होगा
ज़मीन से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो वहाँ पटवारी को ज़रूर बुलाया जाएगा, पटवारी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ज़मीन की पैमाइश के लिए, ठीक है, और उसके रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो पंचायत ज़मीन से रिलेटेड कोई काम अगर गांव में करती है तो वहाँ पटवारी को बुलाया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट हो गए बच्चों। पहला, पंचायत अगर कोई लैंड डिस्प्यूट देखती है तो वहाँ पटवारी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पटवारी लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करता है। दूसरा, पंचायत लोकल टैक्सेस लेती है, पटवारी ऑर्गेनाइज करता है। थर्ड पॉइंट जो है, कोई भी ज़मीन से रिलेटेड काम पंचायत अगर गांव में करती है तो वहाँ पटवारी से लैंड रिकॉर्ड मंगाने होते हैं, ठीक है, यहाँ रिलेशन नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिट ए पुलिस स्टेशन, ठीक है, एक पुलिस स्टेशन में जाओ एंड फाइंड आउट द वर्क्स दैट द पुलिस हैव टू डू टू प्रिवेंट क्राइम एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर एरिया, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, पब्लिक मीटिंग्स एक्सेट्रा। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई किसी पुलिस स्टेशन में विजिट करो और ये पता लगाओ कि किसी फेस्टिवल के दौरान, किसी पब्लिक मीटिंग के दौरान, किसी रैली वगैरह के दौरान पुलिस जो है सेफ्टी मेंटेन करने के लिए, लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या काम करती है। तो उन कामों का पता लगाना है जो किसी स्पेशल फंक्शन, फेस्टिवल, मीटिंग के दौरान पुलिस मेंटेन करती है, जिन कामों को करती है सेफ्टी बरकरार रखने के लिए। तो देखो बच्चों, टू प्रिवेंट क्राइम एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड द पुलिस टेक्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो देखो भाई, इन चीज़ों में पुलिस क्या क्या काम करती है। पहला, प्रिपेयर फॉर एनी इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी अगर हो तो पुलिस उसके लिए तैयारी रखती है, ठीक है, गाड़ियाँ रखती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखती है, ठीक है, बहुत सारे पुलिसमैन को जो है वो किसी जगह स्टेशन, कहीं किसी जगह बुला कर रखती है, ठीक है। तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पुलिस हमेशा रेडी रहती है, जब भी कोई रैली, पब्लिक मीटिंग या कोई भी फेस्टिवल हो तो, ठीक। नंबर 1, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पुलिस रेडी रहती है। पॉइंट नंबर 2, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल इन मैनी वेज। और भाई लोगों के बीच पुलिस जो है अवेयरनेस जनरेट करती है, ठीक है, लोगों को लाउड स्पीकर से बातें बताती है, आप ये कीजिए, ये मत कीजिए, ठीक है। पुलिस जो है लोगों को गाइडलाइंस जारी करती है, ठीक है, कि आप इस तरीके से चलिए, ऐसे मत चलिए, ठीक है। तो ये सारे काम पुलिस करती है। थर्ड है, इंक्वायर अबाउट द अमाउंट ऑफ क्राउड टू बी गैदर्ड इन द लोकल एरियाज। वो इंक्वायर करती है कि भाई कितनी भीड़ हो सकती है किसी भी एरिया में, किसी रैली में, किसी फेस्टिवल में, और उस भीड़ के अकॉर्डिंग वो तैयारियां करती है। अकॉर्डिंग टू द क्राउड दे प्रिपेयर द सेटअप फॉर द पुलिस ऑन ड्यूटी। तो फिर जितनी क्राउड होनी है उस हिसाब से पुलिस जो है तैयारियां करती है उसको लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। पॉइंट नंबर 5 देखो, ऑल लोकल पुलिस स्टेशंस आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद देयर हेड ब्रांच एंड कोऑपरेट विद ईच अदर। सारे पुलिस स्टेशन जो है ना वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं और हेड ब्रांच के संपर्क में रहते हैं, ठीक है। तो सारे पुलिस स्टेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं और हेड ब्रांच से भी कम्युनिकेशन करते रहते हैं, ताकि कोई भी ज़रूरत अगर पड़े गाड़ियों की, पुलिस की, ठीक है, किसी तरह की इक्विपमेंट्स की, किसी भी तरह की सेफ्टी मेजर की, तो वो फटाफट से किया जा सके। तो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन जब होती है ना, तब पुलिस ये काम करती है। तो बच्चों, किसी भी मीटिंग में, फेस्टिवल में पुलिस क्या क्या काम करती है। देखो भाई, इमरजेंसी के लिए रेडी रहती है, ठीक है, अवेयरनेस स्प्रेड करती है, ठीक है, लोग कितने हो सकते हैं उनका पता लगाती है, उस हिसाब से काम करती है, एक दूसरे के साथ वो कांटेक्ट में रहते हैं। ये हो गई बात। और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम करती है। जो भी पॉइंट आपके दिमाग में आए आप लिख सकते हो। जैसे बैरिकेड्स लगाती है, ठीक है, जैसे सीसीटीवी के कैमराज जो है वो इंस्टॉल करवाती है और उन पर नज़र रखती है ना। ये सब इस तरह के काम पुलिस करती है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ इन चार्ज ऑफ ऑल द पुलिस स्टेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट, फाइंड आउट। भाई एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे पुलिस स्टेशंस का इंचार्ज कौन होता है। तो वो होता है एसपी। ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। सो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज द इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे पुलिस स्टेशंस का इंचार्ज कौन होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू वुमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ। ये जो नया कानून आया ना वुमेन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इसमें वुमेन को कैसे बेनिफिट मिला।
तो इस नए कानून में वुमेन को क्या फ़ायदे मिले देखिए। नंबर 1, नाउ दे कैन गेट द शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब है अपने पुरखों की ज़मीन में उनको हक मिल गया, ठीक है। यानी कि जो दादाजी की, जो उनसे पहले के पुरखों की, जो फादर की जो ज़मीन है उसमें बेटियों का हक रहेगा, ठीक, इस कानून के अकॉर्डिंग। इट मेक्स द वुमेन मोर इंडिपेंडेंट एंड इकोनॉमिकली सिक्योर। तो देखिए भाई, पहले उनकी शादी हो जाती थी, उन्हें भेज दिया जाता था, ज़मीन में हक नहीं था, ठीक है। अब वुमेन का ज़मीन में हक रहता है, वो इकोनॉमिकली सिक्योर हैं, मोर इंडिपेंडेंट हैं। भाई जिसके पास ज़मीन रहेगी, और ज़मीन का मतलब प्रॉपर्टी मतलब पैसा, ठीक है, तो वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट और इकोनॉमिकली सिक्योर तो अपने आप ही हो जाएगा, है ना। तो पैसा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना देता है, ज़मीन पे हक होना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना देता है, ठीक है। तो ये हुआ। तीसरा फायदा ये हुआ, नाउ दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस आफ्टर गेटिंग द शेयर इन द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में जब शेयर मिल गया तो वह उस जमीन पर या उस जमीन को बेचकर अपना कोई भी काम कर सकती हैं, ठीक है। ये वही वाला सेकंड पॉइंट से रिलेट करता है ना, ताकि वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो। फोर्थ पॉइंट है, नाउ दे आर एम्पावर्ड एंड लिव पीसफुली इन द सोसाइटी। तो देखो, अब वो एम्पावर्ड हैं और शांति से समाज में रह सकती हैं, ठीक है। तो ये वाले 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। इस जो नया 2005 में जो लॉ आया था वुमेन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उस लॉ से वुमेन को ये सारे फायदे हुए हैं, ठीक। वो अपने पुरखों की ज़मीन में अपना हक ले सकती हैं, ठीक है। वो ज़्यादा इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट और सिक्योर हो जाती हैं, प्रॉपर्टी में उनका शेयर रहता है, वो अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकती हैं, वो समाज में आराम से रह सकती हैं, ठीक है। ये हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 9, इन योर नेबरहुड आर देयर वुमेन हु ओन प्रॉपर्टी। क्या आपके पड़ोस में वुमेन हैं जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी है? हाउ डिड दे एक्वायर इट। और ये प्रॉपर्टी उनको कैसे मिली, कैसे उन्होंने ली। तो बच्चों, आपके पड़ोस के हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपके पड़ोस में ज़्यादातर वुमेन ऐसी हों जिन्होंने अपनी ज़मीन खुद खरीदी हो, ठीक है। हो सकता है आपके पड़ोस में 1-2 वुमेन ऐसी हों जिन्होंने अपना हक ज़मीन के अंदर लिया हो, ठीक है, अपना कानूनी हक लिया हो, ज़मीन उन्होंने अपने पुरखों से ली हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपके पड़ोस के हिसाब से अलग अलग फ्रेम होगा। आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने पड़ोस के बारे में छानबीन कीजिए और उस हिसाब से अपना आंसर कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको है ना थोड़ा सा रिसर्च करना, एक बहुत छोटे से लेवल का रिसर्च उसकी आदत डालता है, ठीक है। तो इसको आप अपने पड़ोस के हिसाब से करें, दैट इज़ द गुड आइडिया। फिर भी अगर कुछ बच्चों को दिक्कत होती है तो एक कॉमन सा आंसर यहाँ पे फ्रेम्ड है, मैं आपको बता देता हूँ। यस, इन आवर नेबरहुड देयर आर सो मेनी वुमेन हैविंग ओन प्रॉपर्टी। हमारे पड़ोस में कुछ ऐसे बहुत सारे वुमेन हैं जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। सम हैव गॉट इट फ्रॉम देयर फादर, कुछ ने तो अपने पापा से ली है, ठीक है, उनका जो हक था वो उन्हें मिल गया। वाइल सम हैव परचेज्ड बाय ओन, और कुछ ने जो है खुद खरीदी है। ये हो गई बात। तो यहाँ पे बच्चों हमारे सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।